अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामुम मअदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुन लह व इन तुसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सलवात बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद। बरदरान ईमानी माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबत से बरदरान इमामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद रीजन के हुक्म पर मैं अपने अराइज़ पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो माह मुबारक रमज़ान की मुनासिबत से जो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, उसके बाद आयत में भी और भी चीज़ें हैं। तो इसमें एक खिताब है जिसमें परवरदिगार आलम ने खिताब जो फरमाया है, मसलन नहीं कहा है कि ऐ लोगों, इस तरह से खिताब नहीं किया है, बल्कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोग जो ईमान लाए हो। अब ईमान एक लुगत है, एक लफ्ज़ है जिसके मुतल्लिक हम लोग तो रात दिन बोले लगते, बहुत प्यारा लफ्ज़ भी लगता है हम लोगों को, और साहिब ईमान होने के लिए, मोमिन होने के लिए हम लोग सब दावेदार भी हैं। हकीकी मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके मुतल्लिक हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर हमें फ़िक्र करने की आदत नहीं होती, इस वजह से बहुत सी हकीकतें जो हैं वो हमें मालूम नहीं होती हैं, और हम सब वो बिल्कुल रवारवी की बातें हम सुन लेते हैं और हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, इसलिए कि इन लोगों पे बात नहीं होती। वैसे हमारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़ुद ममलिकत का जो तालीमी निसाब है, ये उस निसाब का हिस्सा होना चाहिए। जो मसलन हमारे पास प्राइमरी से फिर हाई है, फिर यूनिवर्सिटी, इनको तालीम का एक हिस्से होने चाहिए। खुद एक इस्लाम शनासी हमारे पास पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान तो है, दुनिया का मुताला भी है, लेकिन इस्लाम का मुताला जो है वो हमारे पास नहीं है। नतीजे में ये होता ही है कि हमारे पास बड़े पढ़े लिखे हज़रात होते हैं, और उनके बाद अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे याद है यहाँ बुज़ुर्ग वकील भी थे, अब तो फौत हो गए मौला, उनके शरीफ आदमी थे, उन्हें बूढ़े हो चुके थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि कुरान पढ़ा दो मुझे। ये बहुत सारे किस्से हैं, कहा मैंने कुरान नहीं पढ़ा। एडवोकेट है, लड़ता है अदालतों में, ये सब उस वकील का कसूर नहीं है,
वो एक लिहाज से कसूरवार वो भी है, मैं भी हूँ, आप भी है, मुआशरा पूरा है। जब मुआशरे में जो अनबनत होती है उसका गुनाह सब पे आता है। ये नहीं कह दो कि कोई एक गुनाहगार है। चोरियां ज़्यादा होती हैं, हम सब लोग उसके हिस्सेदार हैं। फिक्र बुलंद नहीं होती, हम सब उसके हिस्सेदार हैं। यानी इंसान की बुलंदी की फ़िक्र के लिए हमने क्या किया है? हमारे पास बुनियादी तरह से तालीम है, वो तालीम स्कूलों से है, तो स्कूल के निसाब में ये हिस्सा होना चाहिए इस्लाम शनासी। हमारे पास तौहीद शनासी पे अल्लाह बस गिनती वाला अल्लाह बच्चों को आता है, बड़े भी हो जाते हैं उसके बाद गिनती है, वो गिनते हैं। हालांकि अल्लाह गिनती की चीज़ ही नहीं है। क्या क्या गिनती की चीज़ ही नहीं है। मैं इधर मुलाहिजा करें, ये किताब है मेरे सामने, हद कितनी है इसकी देखें, मैं याद कर रहा हूँ, यहाँ तक ये है। अब ये एक ख़त्म होएगा तब दूसरे की बारी आएगी ना। अगर ये मेरा हाथ अभी तक इस पे ही चल रहा है तो 2 पे मैं पहुँच सकता हूँ? नहीं पहुँच सकता। इसी तरह खुदा लामहदूद है। आप ये हाथ रखने की मैंने फ़कत बात की है, वहाँ तो हाथ नहीं रख सकते, लेकिन लामहदूद है। यानी जब लामहदूद है, आप उसके हद मुहैया नहीं कर सकते तो दूसरा कहाँ से लाएंगे? तो वजह नहीं हम नहीं है हमारी मुतवज्जो इस तरह से वो गिनती का, हमने तो गिनती का बना लिया, लेकिन गिनती का नहीं है। गिनती का वो एक होता है जिसका दूसरा भी हो, ये एक वो है जिसका दूसरा नहीं है। गिनती में लाजमी है, गिनती का लाजमी एक वो है जिसका दूसरा हो, वरना गिनती का एक नहीं है। गिनती वो है जब दूसरा हो, दूसरा 2 वो है जब उसका तीसरा हो, 3 वो है जब चौथा हो उसका, वरना गिनती का नहीं। अदद का हाल यही है, अदद ऐसा तो नहीं है। इसलिए ऐसे खुदा वो गिनती वाला एक भी नहीं है, लेकिन हमने गिनती वाला अल्लाह बनाया हुआ है। ये दुरुस्त बात नहीं है। बहरहाल तो इन बातों को उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और फिर हम भी अर्ज़ कर रहा हूँ इस बात में कसूरवार हैं खुद ही। हम अपने बच्चों को जो शऊर दे सकें वो हम शऊर नहीं देते। हम नहीं देते, हम वो काम नहीं करते। हम जितने भी सरमाया गुजारी करते हैं वो उस पे सरमाया गुजारी करते हैं जहाँ से जो तो वो 2 टके का फ़ायदा हो। आप स्कूल में, ट्यूशन में, वर्दी में, कॉलेज में, महंगी पढ़ाई में वो देते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप ये मुझे बता दें कि आपके पास वो बंदे खुदा जो आपकी मस्जिद को संभालता है, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता है, या उनको आपने कलमा नहीं सिखाया वो कलमा सिखाया था, आपने वुज़ू नहीं सिखाया वो वुज़ू सिखाया, उसकी क्या कीमत है? वो आपके 3rd क्लास का अर्ज़ कर रहा हूँ बशर होता है आपके मुआशरे का। मुझे याद है एक बंदे खुदा ने ख़त लिखा, कहा कि मैं एक कमरे में पेश नमाज हूँ और मस्जिद के साथ में कमरा है, उस कमरे में पंखा भी नहीं है, मैं गर्मियों में बग़ैर पंखे के सोता हूँ, और साथ में एक बड़ा हॉल बना हुआ है, उसमें जुलजना है, जुलजना पे पंखा भी लगा हुआ है, और उसकी खिदमत के जो लिए आ रहा है उसके वो उसने रकम लिखी, मुझे तो याद नहीं, उसकी खिदमत के लिए जो है उसकी उतनी रकम है। लेकिन जो मज़े की बात जो उसने लिखी है फिर ख़त में, कहता जबकि ये जुलजना इमाम हुसैन के घोड़े की नस्ल से भी नहीं है, और मैं सैयद हूँ और सादात नस्ल अली अलैहिस्सलाम से हूँ। हाँ, मैं नस्ल अली इब्न अबी तालिब मैं सैयद हूँ, लेकिन वो नस्ल, वो घोड़ा जो जुलजना जो था अर्ज़ कर रहा हूँ मौला इमाम हुसैन का, उसकी नस्ल से भी नहीं है। तो ये हमारे पास मेयार है, वैल्यू ऐसे होते हैं हमारे पास, तो इस तरह से नहीं होते। तो इन बीमारियों के हम सब जिम्मेदार हैं। ये नहीं कह दो कि कोई एक जिम्मेदार है, घर बैठे हुए भी जिम्मेदार हैं, रोड पे चलते हुए भी जिम्मेदार हैं, सब हैं। ये नहीं है
बेराह रवियों का हिस्सा हम सब पर है। अगर भलाइयाँ माशरे में आती हैं तो सब हिस्सेदार हैं उसमें। तवज्जो नहीं, कुछ ना कुछ हमने हिस्सा दिया तो हम सब उसके हिस्सेदार हैं। तो ये मुआशरा ऐसा है, मुआशरा अपनी फ़िक्रों से बनता है, मुआशरा मुआशरती फ़िक्रों से बिगड़ता है। पता नहीं मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका या नहीं। बहरहाल ये खिताब है परवरदिगार आलम का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये आमनू का जो लफ्ज़ आया है उसके बाद ईमान किस पे लाए हो वो जिक्र नहीं है। यानी या अय्युहल्लज़ीना, वो लोग जो ईमान लाए हो किस पे, वो बयान नहीं है। जब बयान नहीं है तो लगता है खुद ही मुतकल्लिम है। आए वो लोग हो जो अल्लाह पे ईमान लाए हो। जब अल्लाह पे ईमान लाए हो तो मुखातब अल्लाह की तरफ से ही है। तो इसकी मैंने तशरीही तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि हम जो गिनती में खुदा को रखते हैं उससे निकालें, बल्कि खुदा तौहीद को जिस तरह से है उसका तारुफ़ कराएं और तौहीद के जो फ़ायदे हैं उनसे हम मुस्तफ़ीद हों और फ़ायदा लें। उनमें से बहुत सारी चीज़ें, खुद तौहीद के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें अगर गुफ्तगू करने लगे तो एक एक मौजू पे पता नहीं कितने दिन आपको लगे हैं कि उनको बातों को हम हज़म कर सकें। लेकिन मैं जो इस जलसे और आप लोगों के इस मुनासिबत से ये अर्ज़ कर रहा था कि एक हमारे लिए निज़ाम है, निज़ाम बनता है हमारे ख़ुद इस आज़ा के हरकत से, इनसे जो काम बनते हैं, ये जो अफ़आल बनते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो मेरा वजूद है, मेरा हिस्से हैं जिस्म के जो फ़आल है, मेरे सर है, हाथ बाजू है, हाथ है, कदम है, टांगे हैं, पेट है, सीना है, दिल है, दिमाग है, ये सब का अर्ज़ कर रहा हूँ एक काम होता है। इन काम के लिए लाइन मुअय्यन करना, फिर ये लाइन जो मुअय्यन होता है ये होता है कि हिसाब, ये होता है दस्तूर, ये होता है कानून। ये कानून साजी जो है वो एक फ़र्दी लिहाज से वो किसके हाथ में है, वो जो मालिक है तुम्हारा उसके हाथ में है। तो पहले ज़हनी तरीके से ये तैयार हो जाओ कि मैं अपने इन चीज़ों का मालिक नहीं हूँ बल्कि मालिक वो है। अच्छा, ये तय करने के बाद फिर जाके आगे सोचता हूँ, फिर अकेला मैं तो मालिक नहीं हूँ, मेरा ये दोस्त ये भी तो अल्लाह का है, ये भी तो अल्लाह की मिल्कियत में है, इसके अज़ा भी अल्लाह के हैं, तो ये भी तो अल्लाह का पाबंद है ना, ये भी अल्लाह की मिल्कियत है, वो भी अल्लाह की मिल्कियत है। ये अभी तो एक मुआशरती लिहाज से एक ज़हन बन गया सबका कि इस सब के लिए जो कानून बनेगा वो सब कौन बनाएगा, वो अल्लाह बनाएगा। मेरा और आपके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए वो भी अल्लाह बतानेगा। अब मैं आप मिसाल दे दी मैंने, मैं बहुत सारे इस आप में बहुतें आ जाती हैं, आप में लोग मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग हैं वो आ जाते हैं और उनको तकसीम करें, उन सब के साथ मेरे रवाबित और ताल्लुकात क्या होने चाहिए। तवज्जो ये नहीं, ये सब निज़ाम फिर कहाँ से आएगा, ये निज़ाम कानून साजी किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह मुझे भी जानता है, अल्लाह आपको भी जानता है, अल्लाह मुसलमान को भी जानता है, अल्लाह काफिर को भी जानता है, अल्लाह सुन्नी को भी जानता है, शिया को भी जानता है, हर एक को जानता है। अल्लाह के सब ममलूक है, हर एक को जानता है। अल्लाह हर एक के नफ़े नुकसान को भी जानता है और बावजूद इसमें एक ही ज़ात है जिसमें कोई लालच नहीं है। यानी इसमें कोई नहीं है कि एक ज़ात हो जिसमें कोई लालच हो तुम्हारे नहीं। यानी आप अगर इसी तरह फिर वो डॉक्टर की मिसाल की तरफ चला जाऊं, अगर आपको किसी डॉक्टर पे शुबा भी हो कि अपने ये मफाद परस्त है तो आप उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दवाई देगा अपने मफाद में, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं देगा। तो डॉक्टर मसीहा आपका वो होता है कि जिसके पास आप ये कहते हैं कि वो अपना मफाद रख के नहीं बल्कि मेरा मफाद रख दे के जो मेरे फ़ायदे के वो बात करे। इसी तरह से आपको कोई हस्ती ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने मफाद के लिए न बल्कि आपके मफाद के लिए, वो अल्लाह के अलावा नहीं है। आप देखें असेंबलियों में लड़ाइयाँ होती है कानून साजी पे, लेकिन ये नुक्ता नज़र में नहीं आता कि इसमें कौम का मफाद है। हर पार्टी कहती है कि इसमें मेरा मफाद है,
वो कहती है इसमें मेरा मफाद है, इसमें मैं पार्टी वाले मफाद ले जाएं। कौम मिल्लत ये वो कुछ नहीं है, तवज्जो नहीं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। बस एक ज़ात परवरदिगार आलम है जो आपको जानता भी है, आपके मफादात को भी जानता है, तवज्जो है नहीं। तो ठीक है, कानून गुजार वो है। तो कानून बनाने वाले कौन कौन है? ज़ात परवरदिगार आलम। बस या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसको मैंने पहले जलसे में ही अर्ज़ कर दिया था। इसको कहते तौहीद तशरीई, यानी शरीयत बनाना किसके हाथ में है? परवरदिगार के हाथ में है। अच्छा, अब ये तौहीद तशरीई को थोड़ा आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इसको। ये मेरे लिए फ़कत मैं ज़ात या आप ज़ात फ़कत ये यानी दूसरे लिहाज से फ़र्दी अहकाम है परवरदिगार आलम बयान करता है, या नहीं मुआशरती अहकाम वो भी अल्लाह बयान करता है, तवज्जो या नहीं। अच्छा, दूसरा मसला ये होता है कि ये निज़ाम जो होते हैं, निज़ाम उमूमन अर्ज़ कर रहा हूँ, एक फिर या कह दूँ जो आपके यहाँ जो चलते हैं लफ्ज़ वही इस्तेमाल करूँ। आपके पास मुक़न्निना और है, कानून बनाने वाला एक है, नाफिज़ा और है। मुक़न्निना आपके लिए असेंबली है, तवज्जो या नहीं, नाफिज़ा आपके लिए हुकूमत है। और ये आप कल भी मैंने अर्ज़ किया था, फिर उन पे भी मैं आपको तंग कर रहा हूँ। और इसमें आप लोग कहते हो कि ये जमहूरियत है, और ये जमहूरियत का हुस्न है कि असेंबली कानून पास करती है और हुकूमत भी आपके वोट से बनती है, और फिर ये हुकूमत आपसे वोट बन के आप पर वो कानून जो असेंबली पास करती है वो नाफिज करती है। मेरे साथ है या नहीं? तो फिर अर्ज़ करो, अगर हमने कह दिया कि ये कानून साजी अल्लाह के हाथ में है, तो फिर असेंबली तो नहीं है। फिर असेंबली है नहीं, अभी तो अल्लाह के हाथ में है। ठहरे, मैं बोलता हूँ, अभी अर्ज़ कर रहा हूँ। तो फिर तो परवरदिगार आलम कानून बनाए। अच्छा, कानून जब अल्लाह बनाता है, तो जब अल्लाह बनाता है तो अल्लाह पे फ़र्ज़ है उस कानून को पहुँचाए भी तो थे हम पे, या नहीं? उधर ही कह दो महफूज में लिखा हुआ है कानून और हम यहाँ ज़मीन पे मर रहे हैं, कोई बात ही नहीं। या ये कानून को हम तक पहुँचाना उसका फ़र्ज़ है। अगरचे हम अल्लाह पर कोई फ़र्ज़ कहना बहुत एक मुश्किल बात है, लेकिन है परवरदिगार आलम का करम का तकाज़ा ये है कि वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब कानून बनाता है तो कानून हम तक पहुँचाए भी, तवज्जो या नहीं। आम कानून में यही होता है, जब जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक तो होता है जिम्मेदार, एक जिम्मेदार जिम्मेदारी अदा करता है, दूसरा जिसकी जिम्मेदारी है जो उसे दी जाती है वो जिम्मेदारी। मैं जिम्मेदारी देता हूँ, दूसरा जिम्मेदारी लेता है। देने वाला लेने वाला एक दो है जो आपस में अर्ज़ करो लेन देन करते हैं, जिम्मेदारी देने वाला और जिम्मेदारी लेने वाला। ठीक, बस परवरदिगार आलम अर्ज़ करूँ पर है कि वो हम पर करम करे और करम करके अपना निज़ाम हम तक पहुँचाए, तवज्जो या नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको ये ताज्जुब होएगा कि परवरदिगार आलम कहता है कि निज़ाम मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो निज़ाम बनाने के बाद अब क्या नाफिज कोई और करेगा क्या? नाफिज निज़ाम अल्लाह बनाएगा, कानून अल्लाह बनाएगा, कानून अल्लाह बनाने के बाद क्या इस कानून को नाफिज कोई और करेगा? नहीं जवाब दे रहे आप लोग, या कोई और नाफिज करेगा? ये अल्लाह ही करेगा। तो अब यहाँ दूसरा से तवज्जो है नहीं। एक तो हो गया आपके तरह तौहीद, तौहीद शुरू में क्या हो गया? खालिक, फिर तौहीद क्या हो गया? मालिक, फिर तौहीद कौन सी? शरिया तशरी। तवज्जो नहीं। अब
शरीयत बनाने, कानून बनाने के बाद कानून का नाफिज करने का मालिक कौन है? वो अल्लाह है। इसको कहते हैं क्या? यानी तौहीद हुकूमती। तवज्जो है नहीं, यानी हुकूमत बनाने का इख्तियार भी अल्लाह को है। तवज्जो है नहीं, यानी नाफिज करने का काम भी उसके हवाले है, कानून बनाने का भी क्या है? अल्लाह के। अब अगर बात आपको नागवार न गुजरे तो मैं दूसरे लफ्ज बोल दूं। हाँ, तो अब यहाँ लगता है कि सियासत है। यह सियासत नहीं है क्या? कानून खुद बनाता है, नाफिज करने वाला खुद है। तौहीद के हिस्से में तौहीद तशरीई है, तौहीद का हिस्सा एक किस्म है तौहीद हुकूमती भी है। तवज्जो ये नहीं, तौहीद नाफिज करने वाली कुव्वत वो है। तवज्जो ये नहीं। अब आपने ये प्रोग्राम किया है ना, किया है क्या? ये प्रोग्राम किया है ना, अभी हमें ऑर्गेनाइजर किया है, इसमें तकल्लुफ किया है ना, तो प्रोग्राम का ऐलान किया है। जब ऐलान किया है तो इंतजाम भी आप करेंगे ना, तो सब काम आपको करना है ना। वो कैसे करने हैं आप बैठे, आप इसमें दोस्ताई करें, क्या करते हैं। अब इसी तरह से कानून बनाना भी खुदा का काम है, खुदा को किसी को मशवरे की जरूरत नहीं है। तवज्जो नहीं। अब कानून को नाफिज करना, अब यहाँ अर्ज कर रहा हूँ कि एक आप जो इंग्लिश में लफ्ज कहते फिजिकली, या एक फिजिकली हुजूर चाहिए। क्या एक है? एक फिजिकली हुजूर चाहिए। अच्छा, नाफिज करने के लिए और इस दस्तूर को पहुंचाने के लिए। तवज्जो या नहीं? ठीक। अच्छा, अब यहाँ आकर एक बात यह है कि कानून साजी किसके पास है? अल्लाह के पास। या आप कह दो, आपके लफ्ज बोलते हमारे पास तो बोलने लगते हैं, हमारी तो जबान कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मैं एक बंदे खुदा से मजाक में पूछा, मैं कहा यार बताओ, पैगंबर के और मौला अली की लड़ाई हो जाए तुम किसका साथ दोगे? हम तो अपने मौला का साथ देंगे। इस अंदाज के, हम इस अंदाज से चले जाते हैं। यानी एक ऐसा की बातें क्या है कि हम उसकी तरफ जाते नहीं हैं, और हम हकायक इस्लाम की बुनियाद जो है वो उनकी तरफ जाते नहीं हैं। और ये खवारिज क्यों बने थे? खवारिज भी यही नारा बना थे कि अली अल्लाह के मुकाबले में है, और वो नारा लगा रहे थे हुक्म अल्लाह का चलेगा, तेरा नहीं चलेगा अली। बात तो है भाई, नहीं अली कब को अल्लाह के साथ लड़ाई कर रहे हैं? तो बात कहाँ से इल्जाम लगा रहे हैं आप? कहाँ से बात आ गई? अली ने कब कहा अल्लाह नहीं? अब अली ने कब सजदा नहीं किया? अली ने कब अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाया? अल्लाह ने रात दिन अब्दियत इलाही में वो मजबून है और अब्दियत के लिए काम कर रहा है। तवज्जो नहीं। और मौला अली की ये बात आ गई, ये बात कहता चलूँ, बहुत एक मेरे ख्याल में मुझे तो अच्छी लगती है। इब्तिदाए अली खाने काबा से और आखिरी सफ़र मस्जिद कूफा से। इब्तिदा खाना काबा से मस्जिद कूफा के इनके दरमियान में ज़िंदगी है। पूरी ज़िंदगी तौहीद के लिए काम है। तवज्जो नहीं, ये पूरा फासला बीच की ज़िंदगी पूरी तौहीद के हवाले, और कुछ नहीं है, बस यही है तौहीद के हवाले। तो उनके साथ उसको काफिर कह दें। आदमी बिगड़ता है, कितना बिगड़ता है कि जो ऐन अल्लाह के लिए जो में घुला हुआ है, तौहीद के लिए काम कर रहा है, वो उसको कह रहे काफिर है। तो वो फिर वो उसी अल्लाह अकबर के नारे से उसको ज़बह किया जाता है। फिर ये देखो, बहरहाल अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, तो यहाँ
पर क्या काम क्या है? तो आपने अहद किया परवरदिगार आलम के साथ, या अल्लाह तू हमारा खालिक है, या अल्लाह तू हमारे लिए कानून साज है, या अल्लाह ये कानून का नाफिज करना भी तेरे हाथ में है। मुतवज्जे या नहीं? ठीक। अब किसी मुल्क में चले जाओ, अब किसी मुल्क में चले जाओ, उस मुल्क के दस्तूर की पाबंदी करना आप पर वाजिब है। क्या? दस्तूर की पाबंदी करना वाजिब। दस्तूर की पाबंदी करना वाजिब है। कल मैंने आपको अर्ज किया था कि जमहूरी राय सब तौहीद के लिए है। वोट यानी राय आप नहीं समझेंगे शायद, वोट अंग्रेजी बहुत अच्छा समझे थे। हाँ, वो राय, फितरी राय सब अल्लाह के लिए है। ये हमारे पास ये जो फितरत से गिरे हुए असबाब है, उनकी वजह से दूसरों को वोट देते हैं और उसको जमहूरियत कहते हैं। ये एक यानी लफ्जी गलत है, इसको अलग करना चाहिए। ये अलग तरीके से लफ्ज दूसरा बनाना चाहिए इसके लिए। ये लफ्ज ही गलत है। ये जमहूरियत, इसको कहना ही गलत है। तो नहीं, ये नहीं है जमहूरियत। ऐसे जमहूरियत बुनियादी लिहाज से फितरी और ज़मीर के आवाज़ के मुताबिक राय देना, ये मेरी राय है। अगर मैं अपने ख्वाहिशात शहवत की वजह से किसी औरत को वोट दे दूं, ये वोट है या भैया ये शैतानत है? इन्हीं को वोट कहेंगे आप? अगर ये जमहूरियत की माना ये कह दो कि अगर ऐसा कर दो कि मैं ख्वाहिश में फंस के कोई खातून को, मैं औरत को वोट दे दूं, तो क्या ये मेरा वोट है? इनको वोट कह के ये काम खराब होता है। तवज्जो नहीं। इंसान की भलाई के लिए जो राय दी जाती है, वो राय आप जाके देखें। बनी आदम ला ताबुदु शैतान। देखो, मैंने तुमको बनाया ऐसे अंदाज का कि तुम्हारी फितरत में ये रख दिया है कि तुम शैतान को बुरा समझोगे और जितने वसाइल है शैतान से बचने के, उनका आप सब काम करोगे। आप याद है अल्लाह ताबुदु शैतान, तुम शैतान से नहीं, ये इत्तेहाद हुआ या नहीं? लेकिन यहाँ एक बात है। अब मसलन आते हैं, मसलन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से आए। ठीक है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने भी आके किसकी दावत दी? तौहीद की, शरीयत की। कानून गुज़ार कौन है? अल्लाह। तवज्जो या नहीं? किसकी दावत दी? तौहीद की। लेकिन क्या इसमें तशद्दुद आया? तशद्दुद किया कि तौहीद को मानो? बस अव्वल खिलकत में परवरदिगार आलम ने तुमको बना दिया, इन्ना हदैना हु सबील, हमने इसको रास्ते दिखा, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब शाकिर बनना, दस्तूर को मानना भी तुम्हारा काम है और कफूर बनते हो। अब आज के निज़ाम में, आज आपके पाकिस्तान में, आप मसलन इस ज़माने में इमरान खान को वोट देते हो, अब तुम लोगों की इस्तिलाह में अब तो ले आते हो तो खुद भुगतो। तो तुमको छोड़ा है, तुम कहाँ देते हो वोट? तुम किसके पैरे हो जाते हो? हाँ, बहुत बड़ा अच्छा लतीफ़ा है, वो मैं अर्ज़ कर दूं अगर सलवात पढ़ दें आप तो। एक बंदे खुदा का गधा बंधा हुआ था, गधा बांध दिया था उसने। शैतान ने आके वो गधा खोल दिया, इब्लीस ने खोल दिया, वो गधा खोल दिया। वो गधा चला गया खेत में। खातून ने जो देखा कि हमारे
खेत में गधा चल रहा है, ये इसने यहाँ से बंदूक उठाई, उस गधे को मार दिया। गधे का मालिक आया तो उसने देखा कि इस औरत ने मेरे गधे को गोली मारी है, तो उसने उसको गोली मार दी। वो शौहर जो आया उसने देखा गधे के मालिक ने मेरी बीवी को गोली मारी है, उसको गोली मार दी। तो शैतान से पूछा गया कि तूने क्या काम किया कि इतना बड़ा काम कर लिया है? कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फकत गधा खोला था, मैंने कुछ नहीं खोला किया था, फकत गधा खोला था बस, और कुछ काम नहीं किया। इसी तरह से आपको दुनिया को अगर खराब करना है तो बस गधे को खोल दो। ममलकत को खराब करना हो गधे को खोल दो बस, उसके बाद छोड़ दो, फिर कोई मसला ही नहीं है। आप इस अंदाज से जमहूरियत को माना करोगे ये बनेगा। लेकिन परवरदिगार आलम ने तुमको इख्तियार दिया है। तो हमारे पास बहुत से रहबरों के लिए हमारा कहा जाता है कि ये रहबर जो है ये हुकूमत कर नहीं सके। हमारे पास ऐसे डंडा उठा लेते, यूं कर लेते, यूं कर लेते, यूं कर लेते, यूं कर लेते। हमारे पास दो चीज़ें हैं, मेरे साथ है या नहीं? हुकूमत बनने के लिए दो चीज़ें हैं, एक कानूनियत यानी जवाज, नंबर दो कबूलियत। क्या? कबूलियत। एक है कानूनियत, जवाज, तवज्जो या नहीं, दूसरा कबूलियत। परवरदिगार आलम ने आपके लिए जो बशर कानूनी होने थे वो सब बना लिए, इसमें कोई जमहूरियत नहीं है। यह अल्लाह ने आपको इख्तियार नहीं दिया है किसी को कि आप आगे किसी को इंतखाब कर लो वो बन जाएगा, नहीं नहीं, ये अल्लाह के पास अल्लाह का इख्तियार है, जिसको चाहे कबूल करे। ये अल्लाह का है, दस्तूर बनाना हुआ जो वो बना ले, दस्तूर भी वो बनाएगा, रहबर भी वो बनाएगा। लेकिन इस रहबर की हुकूमत को अमली जामा पहनाने के लिए अवामी कबूलियत चाहिए, तवज्जो या नहीं? अगर अवाम कबूल नहीं करेगा तो अवाम अपना नुकसान कर रहा है। लेकिन हम उस पर तशद्दुद करके मनवाएंगे नहीं भलाई भी, यानी भलाई तुम्हारी उस पर भी तशद्दुद नहीं करेंगे, बल्कि तुमको ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए भला ये है कि आ जाओ इस दुनिया में, भलाई इसमें है, तवज्जो नहीं? तो बहुत सी जगहों पे अदम मकबूलियत है। अदम मकबूलियत आप लोगों की वजह से। वो क्यों है? न कि वाकई वोट नहीं दिया है, वाकई वोट फिर भी उनके पास है, वो अदम कबूलियत जहालत की वजह से है। यानी वो आगाहियाँ, वो ज़मीर की बेदारियाँ वो नहीं है जिसकी वजह से आप अच्छे खासे को अर्ज़ कर रहा हूँ कबूल नहीं करते हैं। तो इस वजह से एक अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया है वो अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत है, वो अमली जामा नहीं पहना सकता। बस जमहूरियत इस अंदाज से है, इस्लाम में इस अंदाज से। कौन से? एक है निज़ाम बनाना, नहीं वो बनाएगा। रहबर मुअय्यन करना ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये सब भली भली चीज़ें कबूल करना ये तुम्हारे इख्तियार में, कबूल कर लोगे बन जाएगा, नहीं बनोगे नहीं बनेगा, मरते रहो। बस इस तरफ से कबूलियत की वजह से आप कहते हो कि ये जमहूरियत है, उस तरफ से फिर जमहूरियत नहीं है, लेकिन जमहूरियत हकीकी है, तवज्जो नहीं? हकीकी जमहूरियत जो फितरी आवाज़ है वो जमहूरियत वो है। बस हमने इस बात पे पहुँचे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो अल्लाह को खालिक मानते हो, वो लोग जो अल्लाह को मालिक मानते हो, वो लोग जो अल्लाह को मुकन्निन कानून गुजार मानते हो, शरीयत गुजार, शरीयत बनाने वाला मानते हो, वो लोग जो अल्लाह को ये हुक्म नाफिज करने का अख्तियार भी उन्हीं को देते हो। अभी अब यहाँ पर आ जाओगे तो फिर इस बात को सुन लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम,
डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ये परहेज करो, तो क्या आपको बुरा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा। मुश्किल भी लगे करना है, अच्छा न लगे फिर भी करना है, क्योंकि डॉक्टर ने परहेज बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अच्छा, ये हमको फंसाया है, फकत हमारे लिए ये बातें हैं कि हम पे रोज़ा है। और रोज़े की माना यह है कि सुबह से गुरूब तक वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती है उनसे बचो, खाना पीना बंद। ये भी कोई बात है? नहीं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये बात चली आ रही है, तुमसे पहली उम्मत जो है उन पे भी रोज़े थे। अब कैसे थे कुरान में नहीं है मालूम, कैसे थे मुख्तलिफ है, जो रिवायतें जो इस अंदाज से उन पे तुम्हारी मुख्तलिफ बातें की जाती है, लेकिन उनका कोई हकीकत नहीं है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम, एक तकवा का दर्जा है इंसानियत का, उस तकवा के दर्जे पे तुम फायज हो जाओ। ठीक है, बस ये ऐसा भी नहीं है कि तुमको भूख खामखा मारा जा रहा है, प्यासा तुमको खामखा रखा जा रहा है, या तुम पे जो रोज़े को चीज़ें जो बातिल करती है उनसे बचने के लिए तुम पे खामखा पाबंदियाँ लगी, लेकिन इनकी वजह से तुम एक तवानाई लोगे और एक दर्जे पे आगे जाओगे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम एक तकवा के दर्जे पे पहुंच जाओ। अच्छा, फिर हम आदमी है ना, फिर वो आराम से बातें नहीं मानते, फिर आगे बढ़ के अल्लाह भी और भी समझाता है, जिस तरह बच्चे को समझे, अय्यामन मादूदात, ये थोड़े दिन है, कभी मुत्तकी बन जाओ, ये कितने कुछ ज्यादा नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, अय्यामन मादूदात। अच्छा, फिर ये अय्याम मादूदात, अगर बीमार हो, फमन काना मिनकुम मरीज़न और अला सफरन, तो फिर रोज़ा नहीं रखना, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, उसकी क़ज़ा कर लेना, लेकिन पूरा करना काम है। हाँ, व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, जो इसके रोज़े की ताकत नहीं रखते, बूढ़े हैं मसलन, या इस किस्म की बीमारी में कैसे इसकी तवानाई नहीं रखते, हाँ, तो फिदिया तो ताआम मिस्कीन, हर रोज़े के बदले एक ताआम मिस्कीन, एक फिदिया दे दे, एक मिस्कीन का खाना वो फिदिया दे दे, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। फमन ततव्वा, अब दिल से रोज़ा रखो, खैरन फहुव खैरुन लह, अगर भलाई की तरफ दिल से बढ़ोगे तो ये भला है तुम्हारे लिए। व अन तसूमू खैरुन लकुम, रोज़ा रखोगे इसमें ही तुम, इन कुंतुम तालमून, रोज़े की भलाइयों का तुम्हारे पास इल्म आ जाए तो फिर क्या, हाँ, तो फिर इन कुंतुम तालमून, जानो तो रोज़े में कोई बाक भी नहीं है, रोज़ा रखते रहोगे। ये है, अर्ज़ कर रहा हूँ इजमाली तरीके से, जो मुझे कुछ आता था पहले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसके बाद थोड़ी सी आगे बातें फिर इंशाअल्लाह बाद में कल अर्ज़ करेंगे। मैं शुक्रगुज़ार बिरादरान इमामिया का कि उन्होंने करम फरमाया कि मुझे ये प्रोग्राम के बोलने के लिए, दोस्तों से खिताब करने की इजाज़त दी। ये हमारी टीम जो ये रिकॉर्ड कर रही है, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ज़हमत की है, वो मेरी उल्टी सीधी बातें समझाने के लिए, वो पहुँचाने के लिए भी काम किया है। मैं आप जो मौजूद है मेरे दोस्त, आप लोग जो, मैं आप लोगों का शुक्र जो सुन रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन भला ये है कि आखिर में हम मौजूदीन, मरहूमीन और सामीन, सुनने वाले, उन सब के मरहूमीन के लिए जो आप लोग बैठे हुए हैं या जो सुन रहे हैं, सब मिल के हम सब के मरहूमीन के लिए इज्तिमाई एक फातिहा पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि